चलिए जानते हैं फटाफट से झारखंड की 10 बड़ी प्रमुख खबरें जो आप सभी को जरूर पता होना चाहिए। तो दोस्तों बढ़ते सबसे पहली खबर की ओर जो निकल के आता है हेमंत सोरेन के साइड से। तो दोस्तों हम आपको बता दें हेमंत सोरेन फिर बनेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री। तो जी हाँ दोस्तों 7:30 बजे के आसपास राज्यपाल से मिलने का समय दिया गया। इस्तीफा देंगे मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और साथ ही वहाँ पर राज्यपाल के पास बहुमत भी साबित कर दिया जाएगा और आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर हेमंत सोरेन फिर से शपथ लेंगे झारखंड सीएम के रूप में। तो दोस्तों आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर हमारे झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन से बदलकर हेमंत सोरेन फिर से हो जाएंगे और ये हमारे झारखंड का 13वें मुख्यमंत्री बनेंगे। तो दोस्तों ये काफी बड़ी खबर निकल के आ रही थी जो आप सभी को जानना काफी जरूरी था। बढ़ते अगली खबर की ओर जो निकल के आता है गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के साइड से। तो दोस्तों हम आपको बता दें निशिकांत दुबे ने पार्लियामेंट में ऐसा जवाब दिया तो बोल सकते हो ऐसा भाषण दिया कि सारे लोग सुन हो गए। देखिए आप इस वीडियो में। मैं एक ऐसा शख्स हूं, अखिलेश जी सुनिए आराम से, मेरे ऊपर कांग्रेस और जेएमएम ने 44 केस किए। मेरे 80 साल 85 साल के माँ पिताजी के ऊपर केस हुए। गैलरी में मेरी वाइफ बैठी हुई है, मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, उनके ऊपर केस हुआ, भाई के ऊपर केस हुआ और सरकार ने आरटीआई मैंने मंगाया है 10 करोड़ रुपया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मेरे से केस लड़ने के लिए किया। मैं जब चुनाव लड़ने के लिए गया, राहुल गांधी जी की यात्रा हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे का 2 कार्यक्रम हुआ, प्रियंका गांधी जी गई, उन्होंने कहा कि मैं चैम्बर में बैठा रहता हूं और मैंने कहा कि मैं मोदी का सिपाही हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं और मैंने वचन लिया, प्रण लिया कि मैं जनता के पास वोट मांगने नहीं जाऊंगा। 2 मार्च को पार्टी ने मेरा टिकट अनाउंस किया, 2 मार्च को मेरा चुनाव 1 जून को हुआ। 90 दिन के पूरे कैंपेन में मैंने जनता से वोट नहीं मांगा और मैं यहां पार्लियामेंट में जीत कर आया, आपको हरा कर आया हूं। जिस क्षेत्र से हेमंत सोरेन विधायक हैं उस जिले का मैं सांसद हूं और आदिवासी बाहुल इलाके से मैं 10,000 वोट से जीत कर आया हूं। मेरा समय है, आप सुनिए, मेरा समय है, 5 मिनट में खत्म नहीं होगा ये बातें। किस तरह का सत्य और असत्य की बात कर रहे हो आप कह रहे हो, मुस्लिम की बात कर रहे हो, मंगलसूत्र की बात कर रहे हो कि प्रधानमंत्री जी ने घुसपैठिया कह दिया। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने घुसपैठिया कह दिया। 2009 में सभापति महोदया आप मंत्री थी। 2009 से इस संसद में, इस सदन में मैं 200 बार बोल चुका हूं कि मैं जिस इलाके से आता हूं बांग्लादेश, वहां बांग्लादेशी घुसपैठिया बढ़ा हुआ है संथाल परगना में, चाहे वो जामताड़ा हो, पाकुड़ हो, साहबगंज हो, मुर्शिदाबाद हो, मालदा हो, किशनगंज हो, अररिया हो। और हालत यह है, हमारी स्थिति यह है कि यहां विजय हांसदा बैठे हुए, मैं उनसे पूछ रहा था, गोपीचक एक गांव है, गाय काट दिया और गाय काटने का जब मुसलमानों ने प्रतिरोध किया अभी 15 दिन पहले, पूरे बांग्लादेश वहां से आके बांग्लादेशी घुसपैठिए जो अपने आप को पश्चिम बंगाल का नागरिक कहते हैं, उन्होंने हमारी बहू बेटी का इज्जत लूटा, उनके घर को जलाया, उनके घर को भगाया। आप कह रहे हो कि वो बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं है, उनकी जनसंख्या नहीं है। पूरे देश भर में, मैं गोपीचक की बात कर रहा हूं। सभापति महोदया, पूरे देश में परिसीमन हो गया, पूरे देश में परिसीमन हो गया। आप आदिवासी की बात करते हो, आप पिछड़े की बात करते हो, हमारे यहां परिसीमन नहीं हुआ। आदिवासी की संख्या जो 36% थी वो 26% हो गई। ये पूरे देश को जानने की आवश्यकता है। 1 लोकसभा का सीट आदिवासी का और 3 विधानसभा का सीट घट रहा है। परिसीमन नहीं हो गया, घुसपैठिए बढ़ रहे हैं, आदिवासी लड़कियों के साथ शादी हो रही है, धर्मांतरण हो रहा है। इसके बाद भी आपको लगता है कि प्रधानमंत्री घुसपैठिए की बात नहीं करेंगे? किस तरह की राजनीति कर रहे हो आप? तो दोस्तों हम आपको बता दें जेबी केसेस प्रत्याशी रिजवान अंसारी ने कांग्रेस से कुछ सवालों का आंसर मांगा है। देखिए आप इस वीडियो में। आपने कांग्रेस करके जीवन खत्म कर दिया। हमारे दादा ने, हमारे परदादा ने, हमारे नाना ने, छरनाना, परनाना, खरनाना, कौन कौन नाना हले सब मोर गल थीन, कबर में चल गल थीन, लेकिन कांग्रेस जिंदाबाद अभी तक है। पूछल चाहिए कांग्रेस पार्टी के आला कमान से, कम समय है कि जब राष्ट्रीय पार्टियों के दिमाग में इस बात की चिंता होती कि इस राज्य को, इस परिचय को और इस इतने बड़े अल्पसंख्यक समाज को हमें कुछ देना है, तो इस बार लोकसभा में एक मुसलमान को टिकट जरूर देना।
जरूर देता, लेकिन फुरकान अंसारी जैसे दिग्गज नेता का टिकट काट देता है, मनान मल्लिक जैसे दिग्गज नेता का टिकट काट देता है। भाई क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है, वो मुसलमान है। उनका वोट सिर्फ आपको चाहिए, उनके समाज से कोई लीडर पैदा ना हो जाए, ये स्वीकार आपको नहीं है। और जयराम महतो और उनकी पार्टी कल की उपजी हुई पार्टी है, और सबसे हॉट सीट, सबसे धनी वाला सीट धनबाद लोकसभा, हमने इखलाक अंसारी को टिकट देने का काम किया। ये हमारा परिचय। तो दोस्तों आज के लिए मेरे पास इतना ही न्यूज़ था। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो यार मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय।